गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है संडे और संडे को बनाते हैं फंडे और आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ एक बेस्ट टाइम टेबल शेड्यूल फॉर विंटर वेकेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जो वीकेंड होता है, वीकेंड में यानी सैटरडे संडे में एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। तो आज आपका वो स्पेशल टॉपिक यही है, टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, मैम टाइम टेबल बता दीजिए क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए। तो ये टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल मैंने सेट किया है जो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल है और आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको पता है कि सेल्फ स्टडीज़ टाइम में करना बहुत ज़रूरी है। आपकी वेकेशन से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया। जैसे ये आप लड़की देख रहे हैं इमेज में, घड़ी को देख रही हैं, इसी तरीके से आपको भी आजकल थोड़ी सी घड़ी देखनी पड़ेगी। मैंने जो टाइम टेबल बनाया है आपके लिए, वो हर बच्चे को ध्यान में रख के बनाया है। कोई टाइम टेबल आपको बना के दे देता है कि कल से तुम 10 घंटे पढ़ो, क्या वो रियलिस्टिक होता है? अगले दिन से आप 10 घंटे पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। तो ऐसा टाइम टेबल जिसे आप सभी फॉलो कर सकें, ऐसे ही सोच के आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मैं आपको टाइम टेबल डिस्कस करूं उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है, जिससे बाकी बच्चों का भी बेनिफिट हो जाए यार तुम्हारे साथ साथ। चलो बताते हैं क्या करना है अब आपको। इसमें घड़ी चल चुकी है, आपका टाइम टेबल आ चुका है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको जो टाइम टेबल दिखाया हुआ है वो यहाँ पे है डेज और यहाँ पे है आपका टाइम स्लॉट, ठीक है। आप बोलेंगे मैम डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। बहुत सारे लोग मैम नहीं बोलते, दीदी बोलना चाहते हैं, दीदी बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे बहुत सारे ट्यूशन्स के बच्चे भी हमें दीदी बोलते हैं, तो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बोलो, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। भाई सैटरडे संडे कहाँ गया? बात करेंगे सैटरडे संडे कहाँ गया, पहले फ्राइडे तक तो पढ़ाई कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमने टाइम स्लॉट रखा है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7:30 to 8:30 AM मॉर्निंग। अब बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं सुबह उठ जाओ, 4 बजे से पढ़ो, 5 बजे से पढ़ो। एक दिन आप पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन हर बच्चा 4 बजे नहीं उठ सकता और ये परम सत्य है, ठीक है। अगर आप लोग मानते हैं कि ये सच है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख लीजिए। और विंटर में तो मैं रियलिस्टिक मान सकती हूँ कि रजाई से निकलना बहुत मुश्किल होता है और बच्चे नहीं उठ सकते 4 बजे, ठीक है। तो ऐसे टाइम टेबल की बात करते हैं जहाँ पे सब बच्चे फॉलो कर सकें। तो मैंने ये मान लिया कि 7:30 तक, 7 बजे तक आप अपना उठ के ब्रश करके, चाय पी के, जो भी आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज जो भी करनी है वो निपटा लेंगे। 7:30 बजे मैं मान लेती हूँ, थोड़ा सा एफर्ट करिए भाई, अब 9 बजे तक तो नहीं मान सकते। 7:30 बजे हर बच्चा अवेलेबल होना चाहिए। 7:30 से 8:30 बजे जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, दैट्स अ वेरी मच फ्रेश टाइम। इस वक्त आपको करना है मैथमेटिक्स 1 घंटे, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको क्वेश्चंस करने के बाद आप थकते नहीं हैं। कोई और जैसे रीडिंग वाला सब्जेक्ट सुबह सुबह उठा लिया ना, तो आप रीड करके 1 घंटे में बोर हो जाएंगे, या पढ़ेंगे लर्न करेंगे 1 घंटे में, आपको ऐसा लगेगा हो गई दिन की पढ़ाई ख़त्म। तो जब मैथ्स करते हैं तो मैथ्स के बाद और ज़्यादा चार्जअप होते हैं, दिमाग नहीं थकता है, उससे और ज़्यादा आपको पढ़ने की एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग पे कोई लोड नहीं पड़ता, केवल आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको मॉर्निंग के एक फ्रेश माइंड से 1 आवर क्या करना है, मैथमेटिक्स करना है अच्छे से। अब आप चार्ज बूस्ट हो जाएंगे। 7:30 से 8:30। अब देखिए अगली क्लास जो मैंने रखी है वो 9 से 11 रखी है। तो देखिए 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 जो आधे घंटे का आपका ब्रेक है। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो ये आधे घंटे आपको एक ब्रेक दिया गया है। उस ब्रेक में आप क्या करेंगे, इस ब्रेक में आप करेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। 30 मिनट का ब्रेक है, फटाफट से एक ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, एक क्विक सा राउंड लगा सकते हैं अपने छत का, गली का। और उसके बाद आपको 9 से 11 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठना है। सीरियस स्टडी करनी है इस 2 घंटे, ठीक है। फ़ोन को साइड में स्विच ऑफ करके रख दें अगर आपका पर्सनल मोबाइल है। और इस वक्त कोशिश करें कि आप सेल्फ स्टडी रूम में ही पढ़ाई करें, ठीक है, या अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ाई करें जहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, भाई बहन फ्रेंड कॉल करके। मंडे को इसमें आपको क्या करना है, सोशल स्टडीज़ यानी एसएसटी पढ़ना है 2 घंटे। 2 घंटे को भी आपको 2 आवर को कैसे डिवाइड करना है, देखिए 9 से 11 आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 आवर को ऐसे डिवाइड करना है। स्टार्टिंग के 1 आवर आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं उसका रीड मारना है, ठीक है, फटाफट से 2 बार रीड मारना है। और बाकी का जो 1 आवर है उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स को 2-3 बार रीड करना है, रटना नहीं है, रीड करना है, ठीक है। जो टाइम स्लॉट फिगर्स होती हैं उसे रीड करना है और लिख के देखना है, राइट करना है।
जो भी वट एवर यू हैव स्टडीज़, जो भी आपने पढ़ा उसको लिख के देखो। जैसे मैं 9th का एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने नेपोलियन के बारे में पढ़ा तो लिख के देखो कि भाई मैंने क्या क्या पढ़ा। 1 पॉइंट नेपोलियन ये था, 2 पॉइंट नेपोलियन ये था, 3 पॉइंट नेपोलियन ने ये किया। तो ये देखो कि क्या आप कितने पॉइंट्स रिकॉल कर पा रहे हो, जो भी रीड किया है क्या आप उसे पेपर पर लिख पा रहे हो। ये मत देखो कि लैंग्वेज सही है गलत है, बस लिख के देखो। तो इस तरीके से आपको 2 घंटे स्टडी करनी है SST की, ठीक है। आगे लिखना क्या कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, वो हम किसी और वर्कशीट में या किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी। इसके बाद देखिए 9 से 11 के बाद अगला टाइम है 3 से 5, ठीक है। अब देखिए 11 से 12 से लेकर 3 बजे का तक का जो टाइम है, 1 2 3, ठीक है। जो ये बीच में आपको ब्रेक दिया गया है, ये ब्रेक क्यों दिया गया है, जिन बच्चों ने मॉर्निंग में नहीं नहाया वो इस टाइम में अपना बाथ ले सकते हैं, ठीक है, अपना लंच कर सकते हैं। और ये जो 2-3 घंटे का आपको ब्रेक दिया गया है, इसमें आप खाना खाओ, थोड़ा सा शॉर्ट नैप ले सकते हैं, जो सोते हैं वो सो सकते हैं, जिन्हें खेलना है आउटडोर गेम, ठीक है, अपने सोसाइटी में क्रिकेट खेलना है, थोड़ा सा आउटडोर इनडोर कोई भी गेम खेलना है वो गेम खेल सकते हैं, शॉर्ट नैप ले सकते हैं, कुछ आपको सीरीज़ शो टीवी देखना है, जो भी करना है वट वो आपकी चॉइस है। जिससे आप चार्ज अप हो, बूस्टअप हो, वो आपको करना है कब, 11 से लेकर 3 बजे तक। इस ब्रेक में आपको जो भी करना है, नहाना खाना सोना सब कुछ आप इस ब्रेक में करिए और फिर चार्ज अप होकर आप 3 बजे मुझे मिल जाइए। 3 बजे आपको क्या करना है, 3 से 5 आपको करना है रिटर्न वर्क डेली, ठीक है। अब रिटर्न वर्क में क्या क्या आ जाता है, रिटर्न वर्क में आपका हो जाता है वर्कशीट अगर आपकी अभी वेकेशन में नहीं आएगी तो वर्कशीट पुरानी जो आपने कंप्लीट नहीं की है, सोची थी कि छोड़ दो कोई बात नहीं, तो भैया इसके भी आपके लग सकते हैं मार्क्स, ठीक है, इसके मार्क्स लग सकते हैं। अगर टीचर ने बोल दिया कि कॉपी लाके दो वर्कशीट की, 10 मार्क्स लगा रहे हैं वर्कशीट के, तो आपके 10 नंबर जो फ्री के मिलने वाले हैं वो जा सकते हैं। तो ये अच्छा टाइम है। अगर आपने वर्कशीट नहीं कंप्लीट करी है तो उठाइए सारी वर्कशीट कॉपी में चेप दीजिए, सारे सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, इसके अलावा जो आपको हॉलीडे होमवर्क मिला होगा, नहीं मिला होगा तो अभी मिल जाएगा, हॉलीडे होमवर्क वो करिए। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट्स मिले हुए होंगे, उन प्रोजेक्ट्स के आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो ये जो सारा रिटर्न वर्क है ये आपको डेली 3 से 5 में जब आप चार्जन अप होके आएंगे, ठीक है, सो के खा के नहा के सब कुछ अपना काम निपटा के आएंगे, तब 2 घंटे आपको दिए गए हैं रिटर्न वर्क के। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर देखिए 5 बजे तक, अब 5 से 5:30 फिर से मैंने यहाँ पे ब्रेक दे दिया। हर क्लास के बाद मैंने एक ब्रेक दिया है जिससे आप कंटिन्यू स्टडी ना करें। 5 से 5:30 फिर से आपको एक शॉर्ट ब्रेक दिया गया है, इसमें आप चाय पी सकते हैं, ठीक है, चाय कॉफ़ी, या एक फटाफट से राउंड मार के आ सकते हैं, स्नैक ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या क्विक जिससे आप चार्ज अप हो, ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आप चार्ज अप हो जाएं। तो ये आपका क्विक ब्रेक होगा। और उसके बाद आपको सीरियस पढ़ाई करनी है। 5:30 से 6:30 बजे तक आपको पढ़ना है साइंस, ठीक है। साइंस को आपको कैसे पढ़ना है, आपको लर्न करना है, डेफिनेशंस क्वेश्चंस, ठीक है, आपको लर्न करना है। मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन हैं तो उन्हें सॉल्व करना है। इसके बाद 7 से 8, अब 6:30 से 7:30 फिर से एक ब्रेक दिया गया है। उस ब्रेक में अगेन हर पढ़ाई के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक दिया है। उस ब्रेक में आपको क्या करना है, पानी पीना है, एक आप चाय कॉफ़ी जूस कुछ भी पी सकते हैं, ठीक है, दूध पीते हैं दूध पी सकते हैं, और थोड़ा सा एक राउंड मार के आना है जिससे आप फ्रेश फील करें। और 7 से 8 आपको क्या पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। 8 बजे के बाद आपको स्टडी नहीं करनी है। ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी मंडे का, पूरा प्लान मंडे का हो गया। 8 बजे के बाद आपको डिनर करना है, सोना है, ठीक है, जो भी करना चाहते हैं। और अगर इसके बाद अगर आपको कुछ देखना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, कुछ रीड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन इतना टाइम जो दिया है मैंने ये सेल्फ स्टडी का है। बात करते हैं ट्यूसडे अगेन, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो मॉर्निंग का टाइम है ये डेली मैथमेटिक का ही रहेगा, क्योंकि चार्जन अप होने का टाइम होता है और आप थकते नहीं हैं। ट्यूसडे को जो 9 से 11 वाला टाइम है 2 घंटे वाला, उसमें आपको साइंस रखना है। 3 से 5 तो आप रिटर्न वर्क ही करेंगे डेली। 1 घंटे यहाँ पे आपको इंग्लिश करना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 घंटे सोशल स्टडी आपको लर्न करने वाला करना है। इस दिन ट्यूसडे को क्या करना है, लर्न करना है। वेडनेसडे को यहाँ पे फिर से आपको एसएसटी करनी है, ठीक है, वही 2 पार्ट में डिवाइड करके 1 घंटे रिटर्न 1 घंटे आपको पढ़ना है यहाँ रिटर्न वर्क।
इसके बाद वेडनेसडे को आपको हिंदी करनी है। कुछ लोग ये सोचे कि हिंदी बहुत इजी है, हम कर लेंगे, हिंदी को बिल्कुल अवॉइड कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को हल्का मत लो, क्योंकि अगर किसी भी सब्जेक्ट को आपने अवॉइड किया तो अगर एग्जाम में उस सब्जेक्ट ने आपको अवॉइड कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए हिंदी करेंगे। इसके बाद फिर से आप 7 से 8 साइंस करेंगे वेडनेसडे को। थर्सडे को अगेन मैथमेटिक्स। इंग्लिश को हमने मॉर्निंग का टाइम दिया है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपका 2 पार्ट है, एक है आपका ग्रामर पार्ट जिसमें आपको लेटर वगैरह करते हो, और दूसरा होता है जिसमें आप लिटरेचर करते हो। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है ग्रामर सेक्शन में, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है सोशल स्टडी। और फिर आपको क्या करना है, थर्सडे और फ्राइडे में संस्कृत करना है, ठीक है। एक एक दिन मैंने कहा किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है कि संस्कृत का हमें सब कुछ आता है तो हम अवॉइड कर दें, जी नहीं, संस्कृत को भी आपको टाइम देना है, इसलिए मैंने थर्सडे और फ्राइडे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्राइडे को साइंस करेंगे और इवनिंग वाले टाइम में आपको यहाँ पे हिंदी करना है। तो ये तो आपका शेड्यूल हो गया मंडे टू फ्राइडे का कंप्लीट, ओके। आप अपने अकॉर्डिंग किसी सब्जेक्ट को आगे पीछे टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे किसी का साइंस बहुत स्ट्रांग है, उसे मैथ्स में बहुत दिक्कत है, सोशल स्टडी में, तो उसका टाइम थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन ये रियल स्ट्रिक्ट टाइम है। हर टाइम के बाद मैंने ब्रेक दिया है और आपका पूरा अच्छे से बीच बीच में हर चीज़ के लिए टाइम दिया गया है। तो ये मंडे टू फ्राइडे हो गया। अब उसकी बात करते हैं कि जो बच्चे बोल रहे हो सैटरडे संडे कहाँ गया, उसको क्या करेंगे, क्या हमारी छुट्टी होगी? जी नहीं, उसकी आपकी छुट्टी नहीं होगी। उसको आपको क्या करना है, देखिए सैटरडे संडे आपका प्लान आ गया। सैटरडे को क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट रिवीजन, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सैटरडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आपने जितना अब तक पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, हर सब्जेक्ट में जितना पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट की रिवीजन मॉर्निंग में करना चाहते हो, किसकी आफ्टरनून में और किसकी इवनिंग में, बट आपको सब कुछ रिवीजन करना है। हर वीक में अगर आप रिवीजन करोगे, जितना वीक में पढ़ा उतना रिवीजन करके चलोगे, तो एग्ज़ाम में अगर आप रिवीजन नहीं भी करते तो भी आप प्रिपेयर हो गए कि उठ के जाओ और पेपर दे दो। तो रिवीजन इज़ मस्ट। क्या कहते हैं ना, रिवीजन इज़ द सक्सेस ऑफ की। बड़े बड़े टॉपर से बोलोगे, मैं कॉलेज की बात कर रही हूँ, कि रिवीजन जो होता है वो सक्सेस होता है। आपने 2 चैप्टर पढ़ा पर उसको इतना अच्छे से रिवाइज कर लो कि वहाँ से कुछ ना छूटे, वेदर एज कि आपने 10 चैप्टर पढ़ा और कुछ भी रिवाइज नहीं किया और सब भूल गए। तो ये आपको करना है रिवीजन। संडे क्या करना है, संडे आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के निकालने हैं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लो। अगर आपने सैम्पल पेपर खरीद रखा है, जैसे यूलाइक का सैम्पल पेपर खरीद रखा है, मैथ साइंस का, इंग्लिश का, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीधा सॉल्व कर सकते हो। और मैथ्स का तो आपको यूलाइक ज़रूर लेना चाहिए अगर आप एनसीईआरटी ख़त्म कर चुके हो, क्योंकि उसमें बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। पुराना ही ले लो किसी से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको सॉल्व करके देखना है और 10 to 15 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लो, ठीक है, जैसे सोशल स्टडी के ले लिए, साइंस के ले लिए, और उनका आंसर लिख के दो। खुद ही क्वेश्चन दो और खुद ही आंसर लिखने के बाद किसी से भी मार्क करवा लो, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, पड़ोस के भाई, टीचर, किसी से भी मार्क करवाओ, बोलो मेरा इसे मार्क कर दो, ठीक है। और उसके बाद अपना मार्क्स लिख लो, तुम्हें कितने नंबर मिले वो एक जगह लिख लो। हो सकता है स्टार्टिंग के 2-3 संडे आपको अच्छे नंबर ना मिले, लेकिन उसके बाद आपके अंदर खुद ये हो जाएगा कि मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं और आपके मार्क्स सुधरते जाएंगे। तो सैटरडे संडे आपका रिवीजन और टेस्ट का होता है। सो ये कंप्लीट टाइम टेबल है, फटाफट से इसको आप शेयर कर दो। और अपने टाइम टेबल चाहो तो आप इसका प्रिंट निकाल के अपने चिपका सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, या अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। जो मैंने बनाया है इसको लिख लो और लिख के कॉपी में टेबल पे एक गत्ते पे लगा के टांग दो और कल से स्टार्ट हो जाओ अपने टाइम टेबल को फॉलो करने में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।